अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये महीना है और सालाना आप 6 लाख रुपए कमाते हैं और आपके पास अगर आपकी नेट वर्थ 60 लाख रुपए है तो आप भारत के 10% लोगों में आते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो कि अमीरी में गिना जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक वेबसाइट है ह्यूमन राइट्स कैरियर, जिसके मुताबिक जो गरीबी है वो भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। चलो बात ठीक है, अगर सालाना 6 लाख रुपए कमाने वाला और 60 लाख जो उसकी संपत्ति है वो अगर अमीर है तो और बाकी जो 90% लोग हैं वो गरीब तो होंगे ही। लेकिन इस गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आप जानते हैं? भारत में इस दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिसको बोलते हैं स्लम। जी हाँ, मुंबई में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी में। इसका एक सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। कुछ टाइम पहले भारत चाइना से आगे निकल गया जनसंख्या के मामले में, जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो चाइना से कम है। लेकिन ऐसा है क्यों कि 10% लोग ही इंडिया के अमीर हैं, अमीरी के लिस्ट में आते हैं, जिनकी नेटवर्थ ओनली 60 लाख रुपए है। मतलब कुछ अलग है ना। क्या इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमारा देश एक डेवलपिंग स्टेट में है? हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या ये हो सकता है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारा देश विकासशील हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है। देखिए, आपने कभी गौर किया है कि दूसरे देश जो हैं, इंग्लैंड हो गया और अमेरिका हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन वगैरह सब है, वहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है, सब कुछ बहुत महंगा है। इंडिया वाले यहाँ से जो अपनी करेंसी लेके वहाँ आते हैं, वहाँ कन्वर्ट करते हैं तो उनको बहुत कम पैसा मिलता है वहाँ खर्च करने के लिए। और आप कभी भी कहीं सर्च कर लीजिए, वहाँ का रहना पीना खाना, वहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। तो क्या वो देश गरीब है? तो क्या वहाँ के लोग गरीब हैं? नहीं। असल में जब कोई देश प्रगति कर रहा होता है, विकास कर रहा होता है, वहाँ के लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, तो जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग दिमाग से तेज हैं, वो तेज़ रफ्तार से अपने काम को, अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को बनाते हैं। जो लोग लेज़ी हैं, जो लोग कामचोर हैं, जो लोग अपना फ्यूचर जिनको नहीं दिखता है, बस वही पीछे रह जाते हैं। इंडिया में भी सेम वैसा ही है। पिछले 10 साल में इंडिया में कितने स्टार्टअप्स खुले, जो आप ऑर्डर कर करके घर पर सामान मंगाते हो, फिर चाहे वो खाने का हो, फिर चाहे वो और कोई सामान हो, जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ये वो सब कुछ ये स्टार्टअप ही हैं। पेटीएम वगैरह ये सब स्टार्टअप हैं। पिछले 10 साल में ही ये सारे स्टार्टअप आए हैं, इससे पहले ये थे ही नहीं। ठीक है ना। तो भाई किसी ने किसी को रोका नहीं है काम करने को, किसी ने किसी को रोका नहीं है, किसी ने बिल्कुल भी किसी के हाथ पैर नहीं बांधे हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं। ठीक है ना। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर, देखने में बहुत ही सीधे सिंपल एकदम गांव के जैसे दिखने वाले आदमी हैं। उन्होंने पेटीएम को बनाया। ठीक, अब उनका नाम सुर्खियों में है, अरबपति हैं वो। अगर वो कुछ नहीं करते, गांव में रहते हैं, अलीगढ़ के हैं, वो यूपी से बिलोंग करते हैं, भाई बिल्कुल पर्सनैलिटी उनकी बिल्कुल एक विलेजर की तरह है। तो कुछ नहीं, वो भी एक आम इंसान होते हैं। तो यहाँ पर किसी को दोष देना सही नहीं है। इंडिया में माना पॉवर्टी है, लेकिन जो गरीब हैं वो खुद ही गरीब हैं, किसी ने उनको गरीब नहीं बनाया है। अगर बारिश हो रही है और सब खड़े हैं तो सब भीगेंगे। अगर आप पे छाता है तो आप बचेंगे। छाता लाना मतलब आपका प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। आपका जो ह्यूमन राइट्स है वो सबके लिए ह्यूमन राइट्स सेम है। ठीक है ना। जानना, खाना पीना, आना जाना, कहीं अप्लाई करना, किसी के लिए कोई बाधा, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन फिर भी 10% लोग ही अमीरी के मामले में है। वही 10% हैं जो खुद अपना फ्यूचर अपना बना सकते हैं, बनाना जानते हैं, बनाना चाहते थे और बनाया। देखिए, हमारा देश विकास कर रहा है, बहुत तेज़ विकास कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा, इसका निगेटिव पॉइंट भी कहीं ना कहीं होता है। हर चीज़ में प्लस और निगेटिव होता है। लोग बोलेंगे कि भाई विकास हो रहा है तो यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ दंगे फसाद वगैरह वगैरह। तो आप कोई भी देश उठा के देख लो, कोई भी देश उठा के देख लो, अगर वहाँ की इकोनॉमी हाई है तो वहाँ का जो क्राइम रेट है, जो वहाँ का, वो भी हाई ही होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस इंसान को समझना चाहिए कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो भैया, अगर आपको भी 10% लोगों में आना है तो आपको भी या तो नौकरी कर लो, 50,000 रुपये महीना की, 6 लाख रुपये सालाना कमाओगे, लेकिन 60 लाख आपकी संपत्ति होनी चाहिए, तब तो आप उसमें आओगे 10% लोगों में। तो नौकरी या बिजनेस, बस 2 ही ऑप्शन हैं। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। दुनिया बहुत जल्दी बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सब कुछ चेंज होने वाला है। जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास समझ लो जीवन नहीं है।
तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के संग। अच्छी लगे कमेंट कर देना, कोई राय हो बताना, सुझाव हो बताना, क्वेश्चन हो पूछना, लोगों को शेयर करना। धन्यवाद।